ओके तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ हमारे पेंटिंग मटेरियल के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें लगने वाली हैं। ये तो बेसिक है, पेंसिल, रबर, शार्पनर। ये बेसिक चीज़ें तो होती हैं लोगों के पास। हमें चाहिए ब्रश, चाहिए ब्रश। मैं आपको ब्रश दिखाता हूँ। ये है मेरे पास कुछ ब्रश हैं। दीज आर फ्लैट ब्रश, ये आप देख सकते हो इधर। ठीक है, फ्लैट ब्रश ऐसे होता है। और इनके जो बाल होते हैं इनको बोलते हैं सेबल हेयर या नायलॉन हेयर के ब्रश। ये आपको चाहिए बड़े साइज़ के, छोटे साइज़ के। ठीक है, ये हमको काम आएंगे कि पेंटिंग में जो बड़े पार्ट्स हैं उसको पेंट करने के लिए। और उसके बाद हमारे पास ये है राउंड ब्रश होता है। ये हमें डिटेलिंग के लिए काम आते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास राउंड ब्रश है इतने। ओके, अराउंड कितने हैं, 5 हैं और ये 5 है। ठीक है, तो इतनी तो बेसिक चीज़ें हमें लगने वाली हैं। ब्रश, दीज आर फ्लैट ब्रश एंड दीज आर राउंड ब्रश। ओके, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक पैलेट लगने वाला है। तो मेरे पास ये पैलेट है, बड़ा वाला, टूट गया है क्योंकि पुराना है। इस तरह का अगर आपके पास पैलेट हो तो अच्छा है, या एक छोटा सा अगर छोटे साइज़ का भी अगर आपके पास होगा तो वो भी चलेगा। ये दोनों में से कोई एक पैलेट चलेगा, लेकिन बिगर पैलेट इज़ बेटर क्योंकि आपको बहुत सारे शेड्स बनाने पड़ेंगे। यू कैन पुट कलर्स हियर क्योंकि एक दूसरे में मिक्स ना हो, और यहाँ पे आप अपने शेड्स बना सकते हो। तो यहाँ पे मल्टीपल कंपार्टमेंट्स, मल्टीपल जगह हैं, कंपार्टमेंट्स, यू कैन मिक्स कलर्स। ओके, अगर बहुत ज़रूरत पड़ी तो किसी एक में आप यहाँ पे पानी भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये ज़्यादातर वाटर कलर में ज़्यादा काम आता है, पोस्टर कलर में भी काम आता है। ओके, तो ये है हमारे पैलेट्स। ये छोटा भी चलेगा, बड़ा भी चलेगा। ओके, उसके बाद अगर आपके पास बाउल हो, 2 बाउल हो तो अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक एंड वाइट हो, ये तो ऐसे ही मुझे ब्लैक वाला मिल गया, तो वाइट वाला ही हो तो अच्छा है, लेकिन 2 होनी चाहिए क्योंकि हम जब कलर्स मिक्स करते हैं और ब्रश को धोते हैं तो कलर इसमें फंस जाते हैं। और जब अगर गलती से हमने ठीक से ब्रश नहीं धोए तो क्या होता है कि उनकी जो शेड्स होते हैं वो आ जाते हैं ब्रश में और हमारा पेंटिंग हो सकता है ख़राब हो। तो 2 बाउल होने चाहिए, दोनों में अगर हाफ पानी भर के रखना चाहिए हमारे साथ। ये नहीं कि जब काम करे तो एकदम दोनों भी ख़राब कर दे। यूज़ एक ही करना है, लेकिन बहुत अगर ज़्यादा इमरजेंसी होगी कि हमें कुछ फ्रेश शेड चाहिए तो वी कैन यूज़ कि जो पानी यूज़ नहीं किया उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर बाद में हमें लगे कि हमें थोड़ा सा फ्रेश शेड चाहिए और वो उसी ख़राब पानी में लेके अब बनाएंगे शेड्स, तो हो सकता है कि जो फ्रेश शेड चाहिए वो हमें ना मिले। तो दैट इज़ वाई एक बैकअप के लिए हमें 2 बाउल होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए पोस्टर कलर। ये बेसिक पोस्टर कलर है, मतलब 12 शेड्स का है। यहाँ पे देख सकते हो आप, कैमलिन का है और दे आर 12 शेड। यहाँ पे लिखा नहीं है, बट दीज आर 12 शेड्स। एक शेड नहीं है इसमें, जो मैंने कहीं रख दिया है, ऑरेंज वाला। तो ये येलो के 2 शेड्स हैं। ओके, 3 शेड आ गए इसमें, लेमन येलो आ गया, ऑकस आ गया। ये एक ब्राउन शेड है। ओके, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन
एक होता है कोबाल्ट, कोबाल्ट एंड पर्शियन ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। एक होता है पोस्टर रेड और एक होता है थोड़ा ऑरेंज टाइप। तो ऑरेंज टाइप भी है मेरे पास, कहीं रख दिया मैंने। ओके, पोस्टर कलर तो है मेरे पास बहुत सारे। इसलिए कभी कभी मैं सिंगल भी जो कोई ख़त्म हो जाता है तो सिंगल भी लेके आता हूँ। तो ऐसे सिंगल वाले भी हैं बहुत सारे। तो ये है हमारे कुछ पेंटिंग मटेरियल। और आपको लगेगा एक सुपर वाइट पेपर, इसको बोलते हैं सुपर वाइट पेपर या ड्राइंग शीट भी बोलते हैं। ये भी लगने वाला है। और कोई ऐसे सॉरी, और जो कुछ हमारे स्केच पेपर्स होते हैं या जो जेरॉक्स के पेपर्स होते हैं इस तरह से, जो सिंपल वाले होते हैं, जो जिसमें हम जेरॉक्स निकालते हैं, इसको बोलते हैं स्केच पेपर। वी कैन यूज दिस फॉर स्केचेस। ओके, ये है हमारा पेंटिंग का सारा मटेरियल टू स्टार्ट पेंटिंग पोस्टर कलर्स। मैं एक्रेलिक में भी सिखाता हूँ, लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका प्रैक्टिस जो होता है वो पोस्टर कलर्स से ही शुरू होना चाहिए। तो जो नए लोग हैं जिनको पेंटिंग सीखना है, उनके लिए बेस्ट है कि आप पोस्टर कलर से ही आप स्टार्ट करो। देखो, पोस्टर कलर लिखा है 10 ml, 10 ml। ओके, इसका प्राइस 170 रुपीज़ है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप कहीं आपके पास कोई शॉप होगा, नॉवेल्टीज़ का शॉप होगा, तो उसमें ये आपको इस तरह के कलर्स मिल जाएंगे, स्टेशनरी शॉप या नॉवेल्टी शॉप में। ठीक है, अगर नहीं है तो आप अमेज़ोन से भी मंगा सकते हो, लेकिन बेस्ट है कि आप अपने करीबी जो शॉप्स हो गए वहाँ वहीं से लेके आए। ठीक है, सो दीज व हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक क्लॉथ होना चाहिए, कॉटन वाला होना चाहिए, क्योंकि कॉटन होता है वो कलर्स एब्जॉर्ब कर लेता है और दिस विल हेल्प यू। और लास्ट में क्या होता है कि जब आप पेंटिंग बनाओगे कोई, और बहुत बार ऐसा होगा कि आपको ब्रश पोंछना पड़ेगा इस पर, कभी ऐसा हो सकता है कि एक्सीडेंटली आपके कपड़ों में भी कलर लग जाए। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप ऐसे कपड़े पहन के बैठें कि जो अगर ख़राब भी हो गए घर के कपड़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्योंकि होते कभी कभी कपड़ों पे थोड़ा सा लग जाता है, क्योंकि एक कॉटन क्लॉथ होना चाहिए आपके पास। ठीक है, सो दीज वर फ्यू मटेरियल्स। अगर आपके पास एक्स्ट्रा ये एक्स्ट्रा क्लिप अगर इस तरह का ले सकते हो तो अच्छा है, नहीं तो पैड को ये होता है इस तरह से, एक होता है यहाँ पे, हम अपना पेंटिंग लगा सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर फ्यू essential material for poster color classes. ओके, तो अगर नहीं है आपके पास तो प्लीज़ अरेंज सो दैट वी कैन लर्न पोस्टर पेंटिंग। ओके, एंड वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।